शहजाद हुसैन भट्ट साहब, एक जगह जहां पे दोस्त ममालिक हमारी मदद करते हैं, खास तौर पे हम टॉकिंग अबाउट द गल्फ कंट्रीज, सऊदिया, यूएई, वहीं पे एक बुरी खबर भी आ रही है। इंतहाई बुरी खबर है और खौफनाक खबर है। इसलिए एक हफ्ते में 3000 से जायद पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क से, यूएई से वापस भिजवा दिया गया है पाकिस्तान। तो हमारा तो कल्चर है, हमारा वे ऑफ लाइफ है, हमारी पहचान है। गदागरी, भिखारी, कशकोल। जो यहाँ से हमारे अफराद गए हैं वो वहां पर भीख मांगते थे। 4345 गदागरों को सिर्फ ये बाजवा साहब रमजान में सऊदी अरब में से गिरफ्तार किया गया। जैसी रूह वैसे फरिश्ते, जैसे हुक्मरान वैसे अवाम। खत्म। और तुम भीख मिलने पे लुटियां भी डालते हो, भंगड़े भी डालते हो। किस पे? भीख मिलने पे। वो खवातीन का वर्ल्ड कप हो रहा है। हाँ जी। ये भी यूएई में हो रहा है। इस यूएई के लिए हमारे जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने अप्लाई किया है। उनको साफ कह दिया गया यूएई की तरफ से कि आपके पास आईसीसी का गो लेटर है, लेकिन उसके बावजूद हम आपको यूएई का वीजा नहीं दे रहे। तबाह बर्बाद कर दिया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले ही सऊदी अरब ने पाकिस्तान को ये वार्निंग दी थी कि भाई जितने भी तुम्हारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं सभी भीख मांगते हैं सऊदी अरब के अंदर। तो सऊदी अरब ने चेतावनी ये दी थी कि तुम ये भिखारी यहाँ पे सऊदी अरब में भेजना बंद करो, अदरवाइज़ हम तुम्हें जो वीज़ा देते हैं वो चाहे कोई भी आए सऊदी अरब के अंदर उसका वीज़ा बंद कर देंगे। और उसके बाद में यूएई ने भी पाकिस्तान को धमकी लगाई थी। यूएई ने तो पहले ही लगाई थी, लेकिन उसके बाद में भी जो पाकिस्तानी है मानने को तैयार ही नहीं है। दबा के भाई भिखारी भेजे जा रहे हैं अरब कंट्रीज़ में, जिसके चलते अब अरब कंट्रीज़ हो गए परेशान और पाकिस्तानी भिखारियों को पड़ रही है वहाँ से लाते हैं। भिखारी नहीं, सभी जो भी वहाँ पे जा रहा है, बिजनेस के लिए जा रहा है या फिर किसी भी काम के लिए जा रहा है, सभी को लात पड़ रही है। बाकी चलते हैं इस वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर लेना। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, एक जगह जहां पे दोस्त ममालिक हमारी मदद करते हैं, खास तौर पे हम टॉकिंग अबाउट द गल्फ कंट्रीज, सऊदिया, यूएई, वहीं पे एक बुरी खबर भी आ रही है। इंतहाई बुरी खबर है और खौफनाक खबर है। इस पे तहकीक बाजवा साहब हमने की है और तहकीक ये है कि पिछले एक हफ्ते में 3000 से जायद पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क से, यूएई से वापस भिजवा दिया गया है पाकिस्तान। इस वक्त यूएई में तकरीबन 17 लाख, जबकि सऊदी अरब में 20 लाख अफराद जो हैं वो पाकिस्तानी मकीम हैं। अब जो वापस भिजवाए गए हैं अफराद, उनको 3 कैटेगरी में बाजवा साहब तकसीम किया गया। पहली कैटेगरी है बैगर्स की, जो यहाँ से हमारे अफराद गए हैं वो वहाँ पर भीख मांगते थे। दूसरी कैटेगरी उन अफराद की जो हुनरमंद अफराद थे, उनको भिजवाया गया, वो वहाँ जाकर हुनरमंद नहीं निकले। जबकि तीसरी कैटेगरी वो थी जो सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद थे, उनको भी वहाँ से वापस पाकिस्तान भिजवा दिया गया है। और ये सिलसिला बाजवा साहब यहाँ रुक नहीं रहा। अब यूएई के बाद भी यूरोप से ज्यादा सख्त पॉलिसियां जो है इस वक्त यूएई की हो गई हैं। इसमें भट्ट साहब एक चीज देखें, सऊदिया हमने देखा है, वहां पे लोग जाते हैं रिलीजियस पिलग्रिमेज के लिए, हज के लिए, उम्रे के लिए जाते हैं, वहां पे लोग चलें। उधर तो कुछ फिर समझ आती है कि लोग उम्रे का कोई वीजा लेके, ये फकीर जो हैं, मांगने वाले जो हैं, हाथ फैलाने वाले जो हैं, ये जाके वहां पे लोगों से, मुख्तलिफ नेशनलिटीज के लोग होते हैं, उनसे खैरात, चूंकि एक बंदा एक रिलीजियस जर्नी पे हो, एक मजहबी सफर पे हो, तो लोग खैरात करते हैं। 5 रियाल दे दिए होंगे, 10, 2, 4, 5, 20 जो भी। यूएई जाके, मतलब दुबई जाके कैसे मांग लेते हैं और किस वीजे पे वहां पे फकीर बन के चले जाते हैं? पहली बात आपकी जो है 4345 गदागरों को सिर्फ ये बाजवा साहब रमजान में सऊदी अरब में से गिरफ्तार किया गया और उनमें 90% जो है वो पाकिस्तानी है। अच्छा, मैंने जब इस स्टोरी पर ओवरसीज से बात की है तो मैंने उनको यह कहा है कि आप बैगर इंडस्ट्री को प्रमोट कर रही हैं, हुकूमत सो रही है, क्या हम बैगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं? ओवरसीज मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं? यस। अच्छा, ओवरसीज ने हमें यह बताया है कि इस पर यूएई ने बाज़ाब्ता तहरीर तौर पर लिखा है। और अब जो अदारा है नेफ्टक से तकाफल के नाम पर अब जो भी शख्स जाएगा वो बाज़ाब्ता इनसे लेगा कि रिहाइश है, आने जाने की टिकट है, बुकिंग है, रिटर्न टिकट है, और यूएई एयरपोर्ट से वो शख्स भी वापस हो जाएगा जिसके पास मतलूबा चीजें मुकम्मल नहीं होंगी। और कहाँ पहुंचे हुए हैं हम लोग, अंदाजा लगाओ। तो हमारा तो कल्चर है, हमारा वे ऑफ लाइफ है, हमारी पहचान है।
गदागरी, भिकारी, कशकोल। मतलब मुसीबत ये है, अब कौन किसको किस तरह रोके। यहाँ तो मैं वो, ये तो छोटे मोटे भिखारी हैं। देखो बात सुनो, बातें करता वो अच्छा लगता है जो खुद वो काम ना करता हूँ। जैसी रूह वैसे फरिश्ते, जैसे हुक्मरान वैसे अवाम, खत्म। और ये मैं नहीं कह रहा, सदियों पहले हमें समझा दिया गया था। तो यहाँ तो आप गदागरी बंद कैसे करोगे? और तुम भीख मिलने पे लुटियां भी डालते हो, भंगड़े भी डालते हो। किस पे? भीख मिलने पे। और भीख भी कैसी, कितनी भयानक, उस पर तुमने सूद भी देना है। इसके बावजूद ये हमारे ही किसी वजीर आजम ने कहा था ना कि नाक से लकीरें और फलाना और टमकाना। सही। इस वक्त जो यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसने तो बिल्कुल साफ कह दिया है। देखें, ये एक तो हो गए फकीर, उनकी तो मैं बिल्कुल साइड नहीं ले रहा, जो यहां से सिर्फ मांगने के लिए जाते हैं। दूसरी तरफ मामला ये है कि आप चलें 3000 में से आप 1000 उनको कर लें और बाकी 2000 भी अगर वापस भेजे गए तो बुनियादी तौर पे तो भट्ट साहब 2000 खानदानों की किफालत खत्म होगी ना पाकिस्तान ये में। बहुत बड़ी रेमिटेंस 2000 खानों की खत्म हुई और 2000 अफराद के नीचे कुंबे कितने होंगे, इसको जरा अगर हम जहन के अंदर रखें तो ये तो बड़ी तशवीशनाक सी बात है। देखिए बाजवा साहब, बात यह है कि ये हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया है कि इस वक्त जो यूएई है वो सिर्फ रेड और ब्लू पासपोर्ट को डील कर रही है, ग्रीन पासपोर्ट को नहीं। मैं आपको छोटी सी मिसाल एक और आपका मतलब है सिर्फ डिप्लोमेटिक और सियासी अब पासपोर्ट। मैं आपको साफी भी रोल गए थे बाजवा साहब, साफियों की एक छोटी सी मिसाल दे देता हूं कि ये आपका खवातीन का वर्ल्ड कप हो रहा है। हाँ जी, ये भी यूएई में हो रहा है। इस यूएई के लिए हमारे जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने अप्लाई किया है, उनको साफ कह दिया गया यूएई की तरफ से कि आपके पास आईसीसी का गो लेटर है, लेकिन उसके बावजूद हम आपको यूएई का वीजा नहीं दे रहे। ना पीसीबी हमें पूछ रहा है, ना यूएई पूछ रहा है। वो साफी तक रो लगे ने बाजवा साहब। मेरा ख्याल है उन्होंने ये भी हो सकता है, उन्होंने कहा होगा ये खवातीन का क्रिकेट वर्ल्ड कप है, ये मेल किधर जा रहा है। हमने आप ही बल्कि बता रहे थे कितने अरब कमाते हैं सर जी, आप ये बात कर रहे हैं, मैं आपको फिगर देता हूं, इसी प्रोग्राम में देता हूं कि रोजाना जो एवरेज ऑथेंटिक रिपोर्ट है 850 रुपए फी भिखारी रोजाना जो कमाता है। 850? और इस वक्त जो खैराती एहतियात के नाम पर जो सामने आया है फिगर 32 अरब रुपए रोजाना पाकिस्तानी जो हैं वो बैगर्स खैराती एहतियात के नाम पर, यानी कि ये चौंका देने वाली रिपोर्ट जो है 117 ट्रिलियन रुपए, जो तकरीबन 42 अमेरिकी डॉलर बनते हैं, बिलियन। अच्छा। एग्जैक्ट फिगर आ रहा है, अब मैं आपको लिख पढ़ के आप कह तहकीकात रहे के हैं बाद कि कह रहा हूं। 25 करोड़ में से जी। 4-5 करोड़ लोग भिखारी हैं। सर मैं 9.5 कुछ ज्यादा करोड़ है का बात। फिगर दे रहा हूं आपको। 9.5 करोड़ करोड़ का मैं फिगर दे रहा हूं। 9.5 करोड़ लोग भीख मांगते हैं पाकिस्तान में। 9.5 करोड़ अफराद बुनियादी जरूरियात जिंदगी पाकिस्तान में पूरी करने में मुश्किलात का नहीं, शिकार वो ठीक है, हैं। वो तो देखा दोस्तों आपने, 25 करोड़ आवाम में से 9 करोड़ से ज़्यादा लोग भिखारी हैं। अब क्यों ना जाएं भाई ये दूसरे देशों में भीख मांगने, ये जाते किसी काम के लिए, दिखाने के लिए, लेकिन जाते वहाँ पे जाते ही ये भीख मांगना शुरू कर देते हैं। भाई पाकिस्तानी बहुत अच्छा नाम कमा रहे हैं दुनिया में और ऐसा ही चलना चाहिए, ऐसे ही नाम कमाते रहें। हमारी यही दुआ है ऊपर वाले से कि पाकिस्तानी ऐसा ही नाम कमाते रहें और अपने देश का नाम रोशन करते रहें और पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा भिखारी प्रोड्यूस करता रहे और दूसरे देशों में भेजता रहे ताकि इनको हमेशा लात पड़ती रहे। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।